भाई Realme P4 के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता ना, अपने फोन को जाके कचरे के डब्बे में फेंक दो। भाई काफी कमाल के हिडन फीचर्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। डिस्प्ले में एक ऑप्शन दिखता है स्क्रीन अटेंशन। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, जब तक आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहोगे आपकी स्क्रीन कभी भी बंद नहीं होगी। जैसे आप स्क्रीन से अपनी आंखें हटाओगे तो स्क्रीन बंद होगी। देखो अगर आप सेटिंग्स में जाओ ना, डिस्प्ले में काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना, आपको एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, जिस वजह से अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करोगे तो काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। Realme ने अलग से ग्राफिक की चिप यूज कर रखी है O1, जिस वजह से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है। डिस्प्ले में AI हाइपर क्लैरिटी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तो अगर आप कोई लो क्वालिटी वीडियो देख रहे हो, लो क्वालिटी फोटो देख रहे हो, वो HD में कन्वर्ट हो जाएगी, काफी शार्प और काफी ज्यादा डिटेल आपको दिखेगी। इसी तरह आपको ऑलवेज HDR का ऑप्शन दिखेगा, जिस वजह से नॉर्मल वीडियोस को भी आप HDR में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर AI हाइपर मोशन मिलेगा। इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, जो स्मार्ट टीवी में, प्रीमियम टीवी में फीचर होता है ना, MEMC वाला, वो फीचर मिल जाएगा, जिस वजह 30 FPS वाली वीडियो जो है ना 60 FPS में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब लो FPS वाली वीडियोस जो है ना वो हाई FPS में विजिबल होगी, जिस वजह से स्मूथनेस काफी बढ़िया मिलती है। अगर आप इस फोन के डायलर में जाओगे ना, 3 डॉट पर जाओगे तो यहाँ पर फ्री कॉल का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे आप इस पर टैप करोगे ना, तो आप फ्री में अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो। कोई रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सिम कार्ड डालने की जरूरत है। बस शर्त यह है कि आपके पास में वो फोन होना चाहिए जिसको आप कॉल कर रहे हो, और वो भी Realme, OnePlus या फिर Oppo यूजर होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज करता है। इसी तरह डायलर की सेटिंग्स में अगर आप जाओगे ना, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अनलिमिटेड आप सीक्रेटली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। और अननोन कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, सभी को रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो भी आप कर पाओगे। एक्सेसिबिलिटीज में ही स्क्रीन रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तो अगर आप कहीं भी स्क्रीन पर 2 फिंगर से इस तरह से टैप करके रखते हो, तो आपकी स्क्रीन का जो ना टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम वगैरह यूज करो, कहीं पर लिंक है वो कॉपी नहीं होती तो कॉपी कर सकते हो। कैप्शन कॉपी करना है तो कहीं भी आप इस तरह से कोई भी टेक्स्ट वगैरह को कॉपी कर पाओगे। टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, इस तरह से टेक्स्ट वगैरह कॉपी हो जाएगा। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, एक्सेसिबिलिटीज में जाते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट साइड बार। जैसे इस फीचर को ऑन करोगे ना, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो साइड बार मिल जाएगा, जिसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को आप फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हो, कुछ इस तरह से। इसके अलावा काफी सारे यूजफुल शॉर्टकट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको ट्रांसलेट मिलता है, किसी भी लैंग्वेज को आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाओगे, चाहे वॉइस के थ्रू कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर कोई बातें चल रही है उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो। इसी तरह स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपकी स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट है, कुछ भी चीज है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर फाइल डॉक मिल जाएगा। कोई भी फाइल वगैरह है, जैसे कि फोटो वगैरह, आप यहाँ पर फाइल डॉक में ड्रॉप कर सकते हो। इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना होगा और इधर आप रिलीज करोगे तो फाइल डॉक में चला जाएगा। बेसिकली एक तरह का क्लिप बोर्ड है, जिसमें फोटोज, वीडियोस, कुछ भी आप यहाँ पर पेस्ट करके रख सकते हो। रिसेंट फाइल से जाकर आप फाइल्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो, और कहीं भी ड्रॉप करना है जैसे व्हाट्सएप वगैरह या फिर कहीं पर भी, तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो ऐसे। और यही साइड बार काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है अगर आप यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन में ओपन करते हो। जैसे कि ES स्क्रॉल मिल जाएगा, जैसे ही आप इस फीचर को ऑन कर दोगे। अब इसके बाद आप अगर यूट्यूब शॉर्ट वगैरह देख रहे हो, कुछ इस तरह से हाथ को स्क्रॉल करके आप स्क्रॉल कर पाओगे। इसके अलावा साइड बार में आप देखेंगे हाइपर विजन मिल जाएगा। जैसे आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो सिनेमैटिक साउंड आपकी ऑन हो जाएगी, जिस वजह से आपको ऑडियो वगैरह जो है ना वो काफी बेस वगैरह फील होगी। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो HDR में कन्वर्ट हो जाएगी, AI हाइपर क्लैरिटी मिल जाएगा, AI हाइपर मोशन मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्प्ले वाले सेक्शन में दिखा चुका हूँ। बाकी कलर करेक्शन में जाकर आप वीडियो के कलर्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बाकी इस फोन में मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया हो जाती है। 3 फिंगर से स्वाइप अप करोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन पर चला सकते हो। बीच में आप टैप करोगे तो इनको इस तरह स्वाइप कर सकते हो, या फिर इनका ग्रुप बनाकर शॉर्टकट ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पर। जैसे आप टैप करोगे दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन पर ही लॉन्च होगी। और इसी तरह फ्लोटिंग विंडो का भी शॉर्टकट है। इस तरह से अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो पर चलने लगी। इस तरह छोटा बड़ा भी कर सकते हो, और चाहे तो इस तरह से साइड में भी छोड़ सकते हो। जब यूज करना है इस तरह से टैप करोगे तो वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, मतलब बड़ी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक्सेसिबिलिटीज में जेस्चर्स काफी कमाल के मिलते हैं। जैसे आप आओगे यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स मिल जाएंगे। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन करने का जेस्चर मिल जाएगा, कैमरा लॉन्च करने का हो गया, टॉर्च ऑन करने का हो गया। इस तरह से मल्टीपल आप खुद से भी सेट कर सकते हो। बेसिकली क्या होने वाला है, स्क्रीन अगर आपकी बंद है, अगर मैं डबल टैप करूंगा स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर वी बनाता हूँ ना, तो देखेंगे टॉर्च हमारी ऑन हो चुकी है। फिर से वी बनाऊंगा
बनाऊंगा मेरी टॉर्च बंद हो जाएगी। अगर मैं ओ बनाऊंगा ना तो हमारा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। मतलब स्क्रीन मेरी लॉक है, लॉक स्क्रीन पर मैं बना रहा हूं और हमारे जेस्चर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह और भी काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर पाओगे। आगे यहाँ पर टॉर्च ऑन करने का शॉर्टकट दे रखा है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे, अगर आपकी स्क्रीन लॉक है तो आप यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, और फिर से प्रेस करोगे तो टॉर्च हमारी बंद हो जाएगी। इसी तरह रेस टू वेक मिल जाएगा। अगर आपका फोन इस तरह से लॉक रखा है, जैसे आप इसको रेस करोगे आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके अलावा लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल मिल जाएगा ऑप्शन। तो इससे फीचर क्या होगा, जैसे आप लिफ्ट करोगे अपने फोन को कान के पास और आपकी कोई कॉल आ रही है तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। बाकी ऑटो स्विच टू रिसीवर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने ब्लूटूथ ईयरफोन हेडफोन वगैरह लगा रखा है और आपकी कॉल चल रही है, लेकिन जैसे आप फोन को कान के पास लाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल जो है आपके ईयर पीस पर स्विच हो जाएगी। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। कोई भी कॉल आ रही है, आपने फोन को फ्लिप करके रखा तो कॉल जो है वो साइलेंट हो जाएगी। शेक टू लॉन्च का ऑप्शन मिलेगा। इस फीचर को आप यूज कर सकते हो कैमरा या फिर टॉर्च ऑन करने के लिए। जैसे कि मैं कैमरे के लिए यूज करता हूं और यहाँ पर मेरा फोन होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन पर है और मैं इस तरह से शेक करता हूं तो मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। इसी तरह मैं टॉर्च को लॉन्च करने के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर आप सेटिंग्स में नीचे आओगे ना, Realme लैब का ऑप्शन दिखेगा, हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से ना अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर पाओगे और ये जो आपकी रीडिंग है ना हिस्ट्री में जाकर सेव हो जाएगी, तो आप पुराने अपने रिजल्ट्स वगैरह को भी सेव कर सकते हो। Realme लैब में ही नीचे आपको स्पीकर क्लीनर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके फोन में पानी भर जाता है या फिर डस्ट वगैरह चली जाती है, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ हफ्ते में एक बार इस फीचर का यूज कर लेना, ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आपके स्पीकर से निकल जाए। जैसे स्टार्ट करता हूं तो कुछ इस तरह की साउंड आती है, जिस वजह वाइब्रेशन और साउंड की वजह से पानी और डस्ट निकल जाएगी। एक्सेसिबिलिटीज में ही आपको क्विक लॉन्च का ऑप्शन दिखता है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना तो आप क्विकली लॉन्च करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल सर्च को ऐड कर देता हूँ, एप्लीकेशंस जाकर कैलकुलेटर को ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको डन कर दूंगा ना, अब इसमें क्या होने वाला, हमारा फोन जैसे लॉक रहेगा ना, फिंगरप्रिंट स्कैनर को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा ना, तो क्विकली मैं एप्लीकेशन के या फिर शॉर्टकट्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। जैसे कि गूगल सर्च है, यहाँ पर ड्रॉप करूंगा तो डायरेक्टली गूगल सर्च कर पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे मोड्स दे रखे हैं, जैसे कि राइडिंग मोड मिलता है। अगर आप राइड करो बाइक वगैरह पर, इस फीचर को ऑन कर सकते हो ताकि आप एप्लीकेशन या फिर बाकी चीजों को क्विकली लॉन्च कर पाओ। बाकी जेन स्पेस मिल जाएगा। अगर आप कहीं पर फोकस करना चाहते हो किसी काम में तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फिर सिलेक्टेड एप्लीकेशन ही आप यूज कर पाओगे और इमरजेंसी कॉल ही कर पाओगे। इसके अलावा किड्स मोड मिलता है। अगर आप किसी बच्चे को फोन दे रहे हो तो किड्स मोड को ऑन करके दे सकते हो। सिर्फ वही एप्लीकेशन वो यूज कर पाएगा जो एप्लीकेशन आप चाहते हो वो यूज करे, फालतू की भाई उंगली नहीं करेगा आपके फोन में। इसी तरह सिंपल मोड मिलता है। अगर आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को फोन देना चाहते हो, सिंपल मोड ऑन करके दे सकते हो। आइकन्स वगैरह काफी बड़ी बड़ी दिखेगी, उनके लिए यूज करने में इजी हो जाएगा। बाकी इसमें स्मार्ट सेंसिंग का एक फीचर दे रखा, काफी मस्त है। आपको ईयर जेस्चर्स मिल जाएंगे। इनकमिंग कॉल्स वगैरह को अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो ईयर जेस्चर्स का यूज करके आप उसको रिसीव कर पाओगे। ईयर स्क्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करो, स्क्रॉल करना चाहते हो तो ईयर जेस्चर से इस तरह से आप स्क्रॉल कर पाओगे। स्मार्ट सेंसिंग में ही डबल टैप टू स्कैन का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना तो अब इस फीचर से क्या होने वाला है, अगर आप होम स्क्रीन पर हो, डबल टैप करते हो पीछे इस तरह से, तो आपका पेमेंट वाला एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। लेकिन पहले क्यूआर कोड को डिटेक्ट करेगा। अगर सामने क्यूआर कोड होगा तो डायरेक्टली पेमेंट के लिए एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। बाकी इसी के नीचे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का फीचर मिलता है। अगर आप चाहते हो कि डेली एक फिक्स टाइम पर आपका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाए, फिक्स टाइम पर पावर ऑन हो जाए, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। जैसे रात को आपने ऑटोमेटिकली ऑफ करने के लिए सेट कर दिया और ऑन करने के लिए सेट कर दिया, तो रात को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। तो आपकी बैटरी भी कम यूज होगी और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। अगर आप बैटरी सेटिंग्स में जाओगे ना तो बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिखेगा। स्मार्ट चार्जिंग को ऑन कर देना। अब इसके बाद आपका 80% तक फोन फास्ट चार्ज होगा और बाकी 20% स्लो चार्ज होगा। ये जो है आपके यूज के हिसाब से अडेप्ट कर लेगा और उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करेगा, जिस वजह बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। लंबे टाइम तक आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। या फिर आप कस्टम चार्जिंग लिमिट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप लिमिट सेट कर सकते हो कितने % तक आपका फोन चार्ज होना चाहिए। इससे भी आपकी बैटरी हेल्थ बढ़ जाएगी। अगर आप लंबे टाइम तक डिवाइस को यूज करना चाहते हो तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। नीचे चार्जिंग सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने फोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हो, अगर आपको चार्जिंग स्पीड अभी भी स्लो लग रही है, तो स्मार्ट रैपिड चार्जिंग को ऑन कर देना। अब इसके बाद आपका फोन जो है ना सुपर फास्ट चार्ज होगा। सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओगे, नीचे आपको मोर का ऑप्शन दिखेगा। जैसे इस पर जाओगे ना, यहाँ पर आपको एंटी थेफ्ट फीचर्स मिलता है। इस फीचर को ऑन कर लेना भाई, काफी यूजफुल है। जैसे इसको ऑन कर दोगे ना
तो आप चार्जिंग इंटरप्शन वाला फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर आपने पब्लिक प्लेस पर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया और कोई आपका फोन चोरी करके भागता है उसमें से निकाल कर, तो आपके फोन में अलार्म बजने लगेगा। जब तक पैटर्न नहीं डालोगे तब तक अनलॉक नहीं होगा। इसी तरह हेडफोन जैक के लिए भी लगा सकते हो। किसी ने अगर आपके फोन में से ईयरफोन निकाल दी तो इसका अलार्म बजने लगेगा। अगर आपको कोई सिम निकाल देता है तो भी इसमें अलार्म बजने लगेगा। इसमें आपको एक फोन मैनेजर नाम से एप्लीकेशन मिलती है, उसमें काफी सारे एडवांस टूल्स मिलते हैं। मोर पर जाओगे ना तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, फोन क्लीन अप का ऑप्शन मिलेगा। अगर फालतू के फोटोज वीडियोस वगैरह भरे हुए हैं तो काफी स्टोरेज खाली हो जाएगी, वीडियो क्लीन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह से आपको नीचे ऐप डेटा क्लीनअप मिलेगा, बाकी नीचे ऐप लॉक मिल जाएगा। तो अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न पासवर्ड से अनलॉक कर पाओगे। इसी तरह एप्लीकेशन को हाइड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे, किसी को विजिबल नहीं होगा। और कमाल की बात यह कि आप डायलर से उसको एक्सेस कर सकते हो या फिर एक सीक्रेट तरीका होता है उससे एक्सेस कर सकते हो, मतलब किसी को यह भी नहीं पता चलेगा अपने एप्लीकेशन हाइड कर रखी है। बाकी प्राइवेट सेफ मिलेगा जहां पर आप फोटोज वीडियोस वगैरह अपने हाइड करके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐप क्लोनर मिल जाएगा। अगर आप किसी ऐप का क्लोन बनाना चाहते हो, दो व्हाट्सएप यूज करना है या फिर मल्टीपल आपको अकाउंट्स यूज करना है, तो आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। और यहीं पर आपको सिक्योरिटी का एक फीचर मिलता है, थेफ्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसको ऑन कर देना, अगर आपको कोई फोन छीन के ले जाता है ना तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, या फिर आपका डिवाइस ऑफलाइन जाता है तो भी आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। सेटिंग्स में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आइकन पुल डाउन जेस्चर को ऑन कर दोगे ना, अगर आप एक हाथ से अपने फोन को यूज करो और आइकन्स इतनी ऊपर रहती है तो एक हाथ से यूज नहीं कर पाते हो। इस जेस्चर से फायदा ये होगा, जैसे आप इस तरह से कॉर्नर से स्वाइप करोगे ना तो सारी एप्लीकेशन पर आप अपना अंगूठा ले जा सकते हो और एक हाथ से कोई भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर पाओगे। देखो, अगर आप नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग्स पर जाओगे, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको पुराना वाला चाहिए जिसमें नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर जो है ना कंबाइंड मिल जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हो, या फिर नया वाला भी आप यूज कर सकते हो। बाकी स्टेटस बार पर जाओगे तो यहाँ पर बैटरी आइकन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको वर्टिकल बैटरी चाहिए तो आप यहाँ से वर्टिकल चूज कर सकते हो, और वन प्लस की तरह लूप वाली चाहिए, इस तरह से राउंड वाली बैटरी, तो भी आप इस फीचर का यूज कर पाओगे। इसी के नीचे आपको इंटरनेट स्पीड मीटर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इसको ऑन कर दोगे ऊपर आपको इंटरनेट की स्पीड दिखने लगेगी। बाकी नोटिफिकेशन सेटिंग्स में ही आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलेगी। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, अब इसके बाद कोई भी बंदा आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है उसके बाद डिलीट कर देता है या फिर इंस्टाग्राम पर अनसेंड कर देता है, तो आप डिलीटेड मैसेज को यहाँ पर रीड कर पाओगे। बेसिकली नोटिफिकेशन की सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। बाकी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में जाओगे, काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज कर सकते हो। बाकी आइकन्स पर जाओगे, काफी सारे नए नए आपको आइकन्स के ऑप्शन मिलेंगे। अलग अलग आप आइकन पैक लगा सकते हो, अगर बोर हो चुके हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आइकन के साइज को आप चेंज कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन का नेम शो करना है या फिर नहीं, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और ऐप का नेम कितना बड़ा दिखाना है वो भी सेट कर पाओगे। मतलब काफी सारे कस्टमाइजेशन आइकन्स के लिए दिए गए हैं। बाकी फॉन्ट वगैरह अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी यहाँ से चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा कलर्स का ऑप्शन दे रखा है, तो आप पूरे अपने सिस्टम का जो है ना कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कस्टम पर जाकर पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अभी आप देखेंगे मेरा कंट्रोल सेंटर वगैरह जो है ना पूरा कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशंस देखो भाई कितनी सारी मिलती है। अलग अलग फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो कितनी बढ़िया हमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलती है। तो ये अनलॉक हो चुका है, तो अगर आप बोर हो जाते हो तो आप चेंज कर सकते हो। एज लाइटनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन के टाइम पर आपके एजेस पर जो है ना कुछ इफेक्ट्स मिले, तो यहाँ पर इस तरह के आप इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो इनकमिंग कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह से इफेक्ट मिलेगा। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करने के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पर आप अपनी क्लॉक वगैरह को एडिट कर सकते हो। आप क्लॉक की जगह कुछ और चाहते हो, स्टेप्स वगैरह ऐड करना है, वेदर ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर पाओगे। बाकी देखो रिकॉर्डर और कॉल रिकॉर्डिंग में भी एआई फीचर्स मिलता है। जैसे यहाँ पर आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो, समरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी कि आपकी क्या क्या बात हुई थी, और जो भी आपकी बात हुई है आप उसकी समरी वगैरह भी बना सकते हो। नीचे आप देखेंगे तो नोट्स में आपको राइटिंग टूल भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसको रिराइट करा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, उसकी टोन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। बाकी यार इसमें एआई फीचर्स इतने सारे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एआई जिन मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी आप बोल के चेंज करा सकते हो। ऐड सुपर बाइक हियर, जैसे मैंने इसको बोला कि यहाँ पर सुपर बाइक ऐड कर दो, भाई यहाँ पर जगह नहीं है, ये कमरा है, आप देखते हैं क्या करता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, भाई सच में लिटरली इसने सुपर बाइक को ऐड कर दिया है। मुझे नहीं लगा था ये सुपर बाइक ऐड कर पाएगा। इसी तरह फोटो को एडिट करोगे तो यहाँ पर एआई का फीचर मिल जाएगा। काफी सारे एआई टूल्स मिल जाएंगे, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, रिफ्लेक्शन रिमूव करने के लिए, क्लैरिटी इंक्रीज कर सकते हो, ग्लेड्स रिमूव कर सकते
सकते हो, अनब्लर कर सकते हो। बाकी इरेजर मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्लांट्स को सिलेक्ट करा है तो एआई का यूज करके यहाँ से प्लांट्स को जो है ना रिमूव कर देगा और पता भी नहीं चलेगा। भाई इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए दबाओ सब्सक्राइब का बटन, काफी जल्द वीडियो आ जाएगी। लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा रहे हैं, टारगेट कंप्लीट होते वीडियो बना देंगे। मिलते अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।